नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको कि मछली का बच्चा जब आप लोग छोड़ते हैं तो वो किस समय पे आपको छोड़ना चाहिए, ताकि आपके बच्चे का जो साइज़ है वो जल्दी से जल्दी बड़ा हो सके और आगे आने वाले ठंड के दिनों में जो है आपका बच्चा प्रोटेक्ट हो और अच्छे ढंग से आपका कल्चर पूरा हो सके। नहीं तो आप जब लेट कर देते हैं तो आप जो है ठंड के बचाव के नाते आपको पहले बेचना पड़ता है, जो कि मार्केट में रेट अच्छा नहीं मिलता है। तो उसके लिए जो है आपको हमेशा जो है मार्च के फर्स्ट वीक में जो है आपको बच्चा डालना चाहिए। अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो कहीं से भी किसी किसान के पास अरेंज कर सकते हैं, वहाँ से बच्चा ले आकर के आप मार्च के महीने में बच्चा आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उस समय जो है ठंड जो है ना के बराबर हो जाती है, मतलब टेम्परेचर आ जाता है। तो टेम्परेचर आने के बाद जो है आपकी मछलियों में ग्रोथ रेट अच्छा आता है। आप लोग जानते हैं जैसा कि ठंड के दिनों में मछली थोड़ा स्लो ग्रोथ करती है, खास करके रोहू, कतला, ग्रासी, इन तरीके की मछलियाँ जो है थोड़ा सा स्लो ग्रोथ करती हैं ठंड के दिनों में। लेकिन अगर पंगासियस कैट फिश की कैटेगरी की मछली है तो वो सेम ग्रोथ करती है, थोड़ा बहुत 10-5% इम्पैक्ट में आता है कि वो ग्रोथ नहीं करती हैं। लेकिन उस कंडीशन में तब भी आपको पानी चलाना पड़ेगा रोज़ाना, क्योंकि पानी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा तालाब का, तभी वो भी मछली फीडिंग को उठाएगी। अगर आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में उसका भी विकास रुक जाता है ठंड के दिनों में। तो इसलिए जो है मार्च के महीने में आप अगर बच्चा छोड़ते हैं अपने तालाबों में तो बेस्ट रहेगा। वो साइज़ चाहे जो भी हो, चाहे आप जीरा साइज़ छोड़िए चाहे आप बड़ा साइज़ छोड़िए, वो मार्च के महीने से ही आपका कल्चर अच्छे ढंग से मतलब ढंग से चलेगा। तो मार्च के महीने में आप बच्चा छोड़िए। एक तो ये हो गई सलाह। दूसरा जो है आप ये मान के चलिए कि ठंड आने से पहले ही आपका उसी हिसाब से बच्चा डालिए कि ताकि आपका बच्चा मेंटेन हो सके। हम तो कई केस में देखे हैं कि बीच बीच में खाना ही नहीं दे पाते, रुक जाता है बच्चा। बाद में जैसे उनके पास मनी आता है तब जो है खाना देते हैं, तो उससे जो है बच्चा एक बार जो है अपना बॉडी वेट जो गेन किया रहता है वो भी लॉस में जाता है। क्योंकि आप अगर किसी मछली के बच्चे को अगर आप 10 से 15 दिन तक फीड नहीं दिए हैं तो बॉडी तो उसका ऑटोमेटिक जो वज़न गेन किया रहेगा वो तो लॉस में ही करेगा ना। आप मान के चलिए अगर इंसानों को जो है अभी 10 दिन खाना मत दीजिए तो वो भी मतलब पतले हो जाएंगे, तो उनका भी जो वज़न रहेगा वो भी कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से मछलियों में भी है, अगर आप फीडिंग बराबर प्रॉपर ढंग से नहीं देते हैं तो वो भी जो है वज़न अपना कम कर लेती हैं। तो दूसरा ये है कि कई लोगों के पास जो है फाइनेंशली अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके नाते भी जो है बच्चे को जो है वो फीडिंग नहीं करा पाते हैं। तो प्लीज़ जो है दोस्तों फाइनेंशली जो है आप पूरा मतलब बैलेंस बना के चलिए ताकि आप पूरा कल्चर कर पाएँ, उसी हिसाब से बच्चा आप छोड़ें। और जो भाई लोग जैसे बच्चे का काम करते हैं, जैसे जीरा साइज़ का स्टॉक करते हैं, उसको जो है 2-3 महीने में आप फिंगर साइज़ करके उसको सेल आउट करते हैं, तो उनको भी हम ये सलाह देना चाहते हैं कि आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब गर्मी के दिनों में चाहे जब डालेंगे वो तो आपका सही टाइम है। लेकिन जब आप मान के चलिए जब बारिश ख़त्म होती है, जैसे ठंड आने वाली होती है, तब उस समय आप जीरा साइज़ का बच्चा मत डालिए। क्योंकि आगे चल के ठंड का दिन आएगा तो उस समय जो है मछलियों में ग्रोथ अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपको भी ये सब करना है तो आप मान के चलिए कि जून जुलाई तक अगर जीरा साइज़ का बच्चा आप अपने तालाब में स्टॉक कर लेते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि उस समय तक जो है गर्मी का मौसम रहता है और आपकी मछलियाँ अच्छे ढंग से बढ़ती हैं। दोस्तों, मछली पालन एक बहुत बड़ा ही व्यवसाय है। अगर आप अच्छे ढंग से काम करेंगे तो आप ज़रूर सफल बनेंगे। और ये मान के चलिए कि बाज़ारों में अगर मछलियाँ आ रही हैं तो वो जो है किसी न किसी किसान फार्मर से ही होके आ रही हैं। कुछ तो जो है समुद्र से आती हैं, कुछ जो है नदियों से आती हैं और कुछ मछलियाँ जो है पालन की भी आती हैं। और अगर प्रॉफिट नहीं होता तो मछली पालन नहीं होता। ऐसा मान के चलिए कोई भी बिज़नेस होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा जिस बिज़नेस में तो कौन करेगा उसको? कोई भी नहीं करेगा। लेकिन हम अक्सर देखे हैं, अगर आपके पास जानकारी नहीं है और आप मछली पालन कर लिए हैं तो जब तक आप जानकारी लेंगे तब तक 1-2 साल तो बीत ही जाएगा, तो उसमें ही लॉस होता है। तो प्लीज़ जो है जानकारी को पूरा आप रख करके ही मछली पालन किया करें, उससे आपका फ़ायदा ही होगा। और दोस्तों, किसी भाई को अगर जो है मछली का बच्चा चाहिए, चाहे जीरो हो चाहे जो भी हो, वो हमसे आप मंगा सकते हैं। क्योंकि हम जो है फर्स्ट ब्रीडिंग और बड़े बूडर का बच्चा हम पूरे भारत भर में मतलब भेजते हैं।
अगर आप थोड़ा सा नज़दीक रहेंगे तो आपको हम बाई ट्रेन के माध्यम से भेजेंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा दूर से होते हैं हमसे तो हम बाई एयर से जो है भेजते हैं, मतलब एयरपोर्ट से भी भेज देते हैं हम बच्चे को। और नियर बाई जो भी आपका रेलवे जंक्शन रहेगा वहाँ तक भेजेंगे, वहाँ से आपको रिसीव करके लेके जाना होता है। और दोस्तों, हमेशा जब आप मछली को खाना खिलाते हैं तो उनका कैसा बिहेवियर है उसको भी नोट डाउन करते रहिए कि आपकी मछली एक दिन में कितना खाई है, या फिर फीडिंग को वो ज़्यादा मांग रही है, कम मांग रही है, वो सब भी बातों का ध्यान रखिएगा। तभी जो है मछलियों में जो है अच्छी ग्रोथ मिल पाएगी आप लोगों को। तो इसलिए जो है आपको हम प्रीफर करते हैं कि मार्च के महीने में आप बच्चा छोड़ेंगे तो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उसी समय से जो है पूरा आपका मछली पालन कल्चर ही सभी स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों जो है बीच बीच में जैसे रोहू कतला वगैरह ये सब अगर पालन कर रहे हैं तो बीच बीच में महीने 2 महीने में आप एक बार जाल चला के आप चेक भी करते रहिए कि आपकी मछलियों का बढ़वार साइज सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार बच्चा छोड़ दिया और उसके बाद उसको फीडिंग करा रहे हैं, बस ये नहीं पता कर रहे हैं हाँ बढ़ रही है कि नहीं, या फिर बच्चा उसमें बचा है कि नहीं, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कि बच्चा जब डेड हो जाता है तो उसमें 10-22% जो है ऊपर आता है, बाकी सब बच्चे नीचे बैठ जाते हैं मछली पालन के इसमें पालन करने में। तो जो है आपको ये भी करना चाहिए, जब जाल चलाएंगे उससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे में जो है मछली का बच्चा जो है पूरा है, और उसके बाद कोई बीमारी वगैरह तो नहीं लगी है, क्योंकि बीमारी भी लग जाने के कारण जो है आपको नहीं पता चलेगा अगर आप उसमें जाल नहीं चलाएंगे, क्योंकि पानी के अंदर दिखता नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ कोई बीमारी वगैरह आई है कि नहीं आई है हमारे बच्चों में। तो जाल भी चलाना अनिवार्य होता है। और कई लोग पूछते हैं सर इसको फीडिंग किस परसेंटेज में दें। परसेंटेज मीन्स रोहू कतला ग्रास है तो उसमें परसेंटेज जो है नहीं दिया जाता है। कैट फिश है जैसे पंगासियस है, मांगुर है, देसी सिंघी है और देसी मांगुर है, ये सब में परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है। वो बॉडी वेट का जो है 8% से लेके जो है 2.5% तक चलता है, उसका चार्ट आता है, मतलब कितना आप बॉडी रहेगा तो उसी हिसाब से आपको फीडिंग करानी होती है। तो कैट फिश तो आप जान ही गए हैं। कैट फिश जो मछलियों के ऊपर स्किन पे सल्क नहीं होता उसको कैट फिश बोलते हैं। जैसे रोहू कतला वगैरह है इनके ऊपर सल्क होता है, उसको IMC एंड कॉर्प मछलियाँ बोलते हैं। ये सब कैटेगरी होती हैं इन मछलियों की। और जो भाई लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बना के आप सभी को दिखाते रहें। और दोस्तों, मछली पालन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको, और हमने आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दे ही दिया है, तो अगर कोई क्वेरी हो, कोई पूछताछ हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। हम सभी का फ़ोन उठाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। भले ही कितना व्यस्त रहें, कितना भी फ़ोन आ जाए, लेकिन हम सभी किसान भाइयों का पिकअप ज़रूर करते हैं फ़ोन। अगर आपका मिस भी हो जाता है तो हम तब भी जब फ्री होते हैं तो आपका घुमा देते हैं इधर से फ़ोन और आपसे बात करते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप हमसे बात करना चाह रहे हैं तो आप हमसे डायरेक्ट ही बात कर सकते हैं। और अगर वैसा नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जो कि हम जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही था वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।